हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुण क्लासेस। चलिए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 के कुछ क्वेश्चन जो बच्चों की स्पेशल रिक्वायरमेंट पे थे। दो क्वेश्चन 7.3 के हैं और दो क्वेश्चन 7.4 के हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 7.3 का। इसमें कहा गया है ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB एक ही आधार पर BC पर बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि इनकी आपस में दो दो भुजाएं बराबर हैं। A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। A और D जो है वो BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD को BC तक बढ़ाने पर AD को BC तक बढ़ाने पर AD को BC तक बढ़ाने पर P तक प्रतिच्छेद करता है। AD को BC तक बढ़ाया और वो P तक प्रतिच्छेद करे, तो दिखाइए कि हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं दो ट्रायंगल। इसके चार पार्ट हैं जो कि हमने चारों पार्ट क्वेश्चंस किए हुए हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या गया है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार पर बने हुए, जैसे कि आपको दिख रहा है BC आधार पर बने हुए हैं। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, यानी कि देखिए ABD और त्रिभुज ACD, सबसे पहले हमने ये वाले और ये दो ट्रायंगल्स लिए। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें तीन चीजें इक्वल दिखानी पड़ती हैं। सबसे पहले देखिए AB इक्वल है AC के, तो यहां देखिए AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। BD किसके इक्वल है, देखिए BD किसके इक्वल है, D और C के इक्वल। और AD दोनों के लिए कॉमन पार्ट है, AD इक्वल AD जो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो जब हमारे पास तीन साइड तीन चीज इक्वल हो गई, तो इससे हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD बराबर हो गया, सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल ACD के। यानी कि ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। कौन से रूल से, बाय साइड, भुजा नियम से। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में कहा गया है कि ABP कॉन्ग्रुएंट है ACP के। हमें यहाँ पे ये बताना। तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगल ABP, तो ABP और दूसरा ट्रायंगल कौन सा कहा गया है, ACP। अब फिर से कॉन्ग्रुएंट दिखाना, तो फिर से तीन चीजों को हमें इक्वल दिखाना है। देखिए AB इक्वल है AC के, जो AB साइड है वो किसके इक्वल है, AC के, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें दो भुजा बराबर होंगी, इसलिए AB AC के इक्वल हो गया। AP दोनों तरफ कॉमन है, क्योंकि देखिए अब की बार हमने लिया था APB और APC ट्रायंगल लिए थे, तो AP साइड दोनों के लिए कॉमन हो गई। और इसका ट्रायंगल BAD और इधर से CAD, यानी कि हमने एंगल A को लिया, इधर से एंगल A और इधर वाले ट्रायंगल का एंगल A, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो अब हमारे पास तीन चीज इक्वल हो गई, तो यहां से ट्रायंगल ABP बराबर हो गया, सर्वांगसम हो गया, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP के। कौन से रूल से, बाय साइड रूल से। तो हमारे दो पार्ट्स इक्वल हो गए। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में कहा गया है हमें बताना है AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी कि देखिए ये जो हमारी भुजा AP है वो कोण A और कोण D को क्या करती है, समद्विभाजित, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BDP छोटा वाला ट्रायंगल, और इधर से CDP छोटा वाला ट्रायंगल। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया, तो इनमें देखिए क्या क्या इक्वल है, B और D। BD किसके इक्वल है, DC के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे थे, समद्विबाहु, तो इसलिए इनकी ये वाली भुजाएं आपस में बराबर हो गई। DBP एंगल DBP और इधर से एंगल DCB। अभी इससे पहले हमने क्या सिद्ध किया था, इससे पहले हमने सिद्ध किया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम होने से इनके कोण कैसे हो गए आपस में बराबर। तो इसलिए हमारा इधर वाला कोण B और इधर वाला कोण C आपस में कैसे हो गए, बराबर। अब इन दोनों जो हमने ट्रायंगल्स लिए, इनमें देखिए DP साइड जो है वो दोनों के लिए कैसी है, कॉमन है। तो DP इक्वल हो गया DP के।
तो यहां से हमारे जो त्रिभुज बी डी पी था, बी डी पी और सी डी पी आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि सर्वांग सम हो गए। कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल से। हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और भुजा कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अब बाकी जो बचे हुए इसके एंगल्स हम उन्हें इक्वल दिखा देते। हमें किस पे दिखाना था, डी पे एंगल पे। तो एंगल बी डी पी बराबर होगा एंगल सी डी पी के। कौन से रूल से, बाय सी पी सी टी। इसी तरीके से हम एंगल पी पे चेक करते हैं, बी पी डी और सी पी डी, या इसको डी पी सी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाय सी पी सी टी हमारा डी पे भी एंगल इक्वल हो गया और पी पे भी एंगल इक्वल हो गया। और यहां से हमारी तीसरी साइड भी हम दिखा सकते हैं, बीपी इक्वल हो गया सीपी के, तो हमारी ये तीसरी साइड भी इक्वल होगी। तो देखिए जब हमारे यहां से ये डी पे एंगल हो गया, पी पे एंगल हो गया और ये वाली साइड भी इक्वल हो गई, तो एपी कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करती है, क्योंकि जब ये इसको इक्वली डिवाइड करेगी तो इस वाले पार्ट को भी इक्वली डिवाइड करेगी। ठीक है, चलिए देखिए फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब हो गया कि वो उस पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए डायग्राम, इसका डायग्राम भी चाहिएगा आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा। देखिए डी पी बी और डी पी सी, तो हमने कौन सा एंगल लिया है, डी पी बी और डी पी सी। इस रेखा पर हमने ये बीच वाला कोण लिया, दोनों मिला के कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। कौन से, उससे रेखिक युग्म से। यहां मैं लिख देता हूं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, रेखिक युग्म से। तो ये किससे हो गया, रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से। अब हम जानते हैं क्योंकि देखिए इधर भी 90 डिग्री है तो इधर भी कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि दोनों कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर। डी पी भी बराबर हो गया डी पी सी के। तो हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, तो किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे डी पी बी प्लस डी पी बी बराबर 180, क्योंकि ये दो एक जैसे हो गए तो इसलिए ट्वाइस ऑफ डी पी बी हो गया, दुगना हो गया। 2 से हमने इसको डिवाइड करा, कितना आ गया ये हमारे पास, 90 डिग्री। यानी कि एंगल डी पी बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अतः एपी यानी कि जो हमारे पास एपी रेखा है वो रेखा बीसी पर लंब समद्विभाजक है, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.3 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक त्रिभुज ए बी सी बनाया गया है और दूसरा त्रिभुज बनाया गया है पी क्यू आर, जिसमें ए एम और पी एन इनकी क्या है, माध्यिकाएं हैं। और इसमें दिया गया है क्या क्या चीजें बराबर हैं। देखिए ए बी इक्वल है इधर पी क्यू के, बी एम इक्वल है क्यू एन के, और पी एन इक्वल है, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये दोनों भुजा बराबर है और इस वाले में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो ट्राइंगल्स में अब देखिए ए बी और बी सी भुजा की माध्यिका ए एम है, यानी कि जो हमारे पास ए बी है और बी सी, ए बी और बी सी भुजा की माध्यिका कितनी है, ए एम। और इधर से पी क्यू और क्यू आर भुजा की माध्यिका कितनी है, पी एन। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 पार्ट है, दोनों में हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करने हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी एम, और इधर लिया हमने पी क्यू एन, ये दोनों ट्रायंगल लिए। तो देखिए इधर ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ए एम किसके इक्वल है, देखिए ए एम किसके इक्वल हो गया, पी एन के। अगर हम इस ट्रायंगल की ये वाली साइड ले रहे तो इधर भी हम ये वाली साइड ही लेंगे। तो ए एम इक्वल हो गया पी एन के, और बी एम किसके इक्वल हो गया, क्यू और एन के इक्वल हो गया। तो देखिए भुजा भुजा और भुजा हमारे तीनों साइड इक्वल हो गई। तो यहां से ट्रायंगल ए बी एम इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू एन के बाय साइड से। तो फर्स्ट में हमें यही प्रूफ करना था कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। चलिए देखिए सेकंड पार्ट में कहा गया है
अभी हमने प्रूफ किया कि ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन सर्वांग सम है, तो अतः इसके संगत कोण और भुजा आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसकी भुजा और ये बराबर हैं, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। कौन से रूल से, बाय CPCT। अब हम बड़े वाले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो PQR में तो देखिए यहाँ गलत हो गया, ये PQR। तो चलिए देखिए अब इसमें हम क्या, देखिए इस वाले दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल किसके है, PQ के, तो AB इक्वल PQ के हो गया। अभी हमने प्रूफ किया एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है, तो एंगल B और एंगल Q आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और BC किसके बराबर हो गया, देखिए B और C किसके बराबर हो गया, Q और R के इक्वल हो गया। तो भुजा कोण भुजा से, यानी कि ट्रायंगल ABC इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के। सॉरी यहाँ R था, तो PQR के कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल से। तो हमें इसका सेकंड प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए इसके बाद अपने 7.3 के दो क्वेश्चंस थे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब हम इसके 7.4 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हम वो करते हैं। चलिए देखिए छोटे क्वेश्चंस हैं, ये ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है। एक्सरसाइज 7.4 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्सरसाइज 7.4 इसमें कहा गया है दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो हमें बताना है कि जो कर्ण यानी कि जो हाइपोटेनियस है वो सबसे लंबी भुजा है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC जिसमें B समकोण है। B समकोण का मतलब हो गया यानी कि B पे कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है, 90 डिग्री का। तो इसने कहा कि B समकोण है तो B पे कितना इक्वल हो गया, 90 डिग्री का एंगल। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अगर देखिए ये 90 है तो इन दोनों को मिला के कितना बनेगा, जब ये 90 तो इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 90। इसलिए एंगल A और एंगल C दोनों मिला के कितने हो गए, 90 डिग्री। अब यहां से देखिए एक चीज, जब हमारा एंगल B एंगल A से बड़ा है और यहाँ एंगल B, देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो दोनों इससे हमेशा छोटे ही रहेंगे, AB और CB इस वाले एंगल से हमेशा छोटे होंगे। तो इसलिए एंगल B बड़ा हो गया एंगल A से और एंगल B बड़ा हो गया एंगल C से। तो देखिए जब इनके एंगल्स बड़े हैं तो हमारी जो साइड्स हैं तब AC हमेशा AC साइड जो है वो बड़ी होगी कौन सी साइड से, BC से, और तथा AC साइड बड़ी होगी AB से। जब हमारे पास जिधर एंगल छोटे होते हैं वो लाइन हमेशा बड़ी होती है। देखिए अगर मैं आपको एक रफली समझाना चाहूं तो देखिए चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से मैंने बनाया 60 डिग्री का एंगल, ये मैंने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, यहाँ मैंने लिख दिया 60 डिग्री। और इधर से मैं बनाता हूँ 30 डिग्री का एंगल, ये मैंने यहाँ से क्रॉस किया 30 डिग्री का एंगल, ये हो गया 30 डिग्री। तो अब आप बताइए इन दोनों साइड्स में से अगर मैं इसको A मानता हूँ, इसको B और इसको C, तो कौन सी साइड बड़ी होगी, AC साइड बड़ी होगी और AB साइड छोटी होगी। यानी कि ये वाली जो भुजा है ये बड़ी भुजा हो गई और ये छोटी भुजा हो गई। लेकिन अगर मैं कोण पूछूं तो कोण ये वाला बड़ा होगा और ये वाला कोण छोटा होगा। तो इससे हम क्या समझे, अगर कोण छोटा होता है तो उधर से बड़ी भुजा बनती है, अगर कोण बड़ा होता है तो उधर से छोटी भुजा बनती है। चलिए जो हमारे क्वेश्चन में है देखिए, अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसमें, तो हमने क्या कहा था, यहाँ से जो हमारा एंगल A और एंगल C था वे कैसे थे, छोटे थे, कौन से एंगल से, B से। तो इसलिए जब हमारे छोटे एंगल है तो वे उनकी जो साइड होगी वो कैसी होगी, बड़ी होगी छोटी साइड से। तो AC साइड कौन से साइड से बड़ी हो गई, BC से, और AC साइड बड़ी हो गई कौन सी साइड से, AB साइड से। अतः जब ये AC देखिए दोनों तरफ बड़ी हो गई, इस भुजा से भी और इस भुजा से भी, तो ये सबसे बड़ी भुजा हो गई। तो त्रिभुज ABC में जिसमें B समकोण है उसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए देखिए 7.4 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5।
हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया गया है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि ए बी एंगल जो है, एंगल ए बी छोटा है एंगल ए से और एंगल सी छोटा है एंगल डी से। देखिए जो एंगल बी है वो छोटा है ए से और एंगल सी वो छोटा है एंगल डी से। तब देखिए जब हमारे पास एंगल बी छोटा है एंगल ए से तो हमेशा जो एंगल बड़ा होगा वो साइड छोटी होगी, तो ओ ए साइड छोटी हो गई ओ बी से। और इधर एंगल सी बड़ा है एंगल डी से तो ओ डी साइड जो है वो छोटी हो गई ओ सी साइड से। वही रूल जो अभी आपको बताया था कि हमारे पास अगर कोण बड़ा है तो वो भुजा छोटी होगी। देखिए बड़ा कोण है तो वो भुजा छोटी होगी, अगर कोण छोटा है तो वो भुजा बड़ी होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहां से चले तो हमने देखा एंगल बी छोटा था तो ओ बी साइड बड़ी हो गई, एंगल सी छोटा था तो ओ सी साइड बड़ी हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने दोनों इक्वेशंस को प्लस किया, ओ ए और ओ डी को प्लस किया इज इक्वल टू ग्रेटर देन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इन दोनों प्लस किया। तो ए और डी जो हमारे पास ए डी है वो छोटी होगी कौन से साइड के, बी और सी साइड के। यही हमें प्रूफ करना था कि ए डी जो है वो छोटा है बी सी साइड से, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे क्लास 9th के, एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 के। बाकी हम 8 चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे, बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हम आज करेंगे। तो चलिए उनको सॉल्व करेंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।